जय श्री राधे माता की। दोस्तों नमस्कार। 8 बज गए हैं और मैं आपके बीच आया हूँ। बड़ा अच्छा लगता है आपसे बातें करके। कोई भी समिति, कोई भी संगठन हो, चाहे कोई संस्था हो, जब कभी भी कोई बड़ा आयोजन करती है तो हम लोग उसे तन मन धन से समर्पित होकर सोशल मीडिया के माध्यम से उनका सहयोग करते हैं। आज सभी समितियों को ये विचार करना चाहिए। जब जयपुर में महाकुंभ हुआ तब हम लोगों ने बढ़ चढ़कर उसमें भाग लिया था। आज उनकी बारी है कि 16 अगस्त को जोधपुर में प्रोग्राम है, वो बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, ये आम जनता को देखना होगा। जितनी भी समितियां, जितने भी संगठन हैं, उनके बैनर पोस्टर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, उन्होंने प्रचार किया कि नहीं किया, ये सब बातें अब आपको देखनी है। मूलाराम जी जुड़ना चाहते हैं। लोगों के सवाल लेता हूं मैं रोज। मूलाराम प्रजापति के सवाल और नारायण प्रजापति के जवाब। मूलाराम जी ब्लू कलर का टिक दबाएं। कोई भाई इस संगठन के बारे में, इस संस्था के बारे में, नारायण प्रजापति के बारे में, आने वाले 16 अगस्त को कुमार महापंचायत के बारे में सवाल पूछ सकता है। मैं सबसे बड़ी बात आपको ये कहना चाहता हूं, हमारा इरादा वो नहीं है, मैंने पहले ही कहा था ना कि भाई तो वहां मंच पर जाकर खड़े होकर हम ही हम हैं ये दिखाने का हमारा कोई इरादा नहीं है। हम चाहते हैं सब हम एक हैं। उसके लिए मैंने आज कई समितियों से वार्तालाप किए। मैंने कल आपको बताया था कि सभी समितियों से हम लोग वार्तालाप कर रहे हैं और मैं पूरा पेपर वर्क कर रहा हूं कि किन किन लोगों को हमने कॉल किया है। जी भाई साहब, गौ माता की कृपा से आशीर्वाद सदैव प्राप्त होते रहे। धन्यवाद रिंचाराम जी, धन्यवाद। हमारी जो बात हुई थी, सबसे पहले हमने बाड़मेर के मावड़ समाज अध्यक्ष से वार्तालाप की। फिर हमने खैराज जी को कॉल लगाया। खैराज जी से हमारी बात नहीं हो पाई, शायद वो बिजी है, कहीं फोन नहीं उठा पाए। लेकिन मावड़ प्रजापति समाज के रावताराम जी से हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि अब मूल जी अध्यक्ष है तो मूल जी से बात करो। मैंने मूलाराम जी से बात की तो मूलाराम जी ने पॉजिटिव मैसेज दिया। उन्होंने कहा हम कंधे से कंधा मिलाकर साथ रहेंगे। वकील साहब से बात की, प्रेमाराम जी से, उन्होंने भी कहा हम साथ रहेंगे। उसके बाद अखिल भारतीय प्रजापति कुम्हार महासंघ, कुंभकार महासंघ जो मुंबई में रहते हैं, आरबी प्रजापति, उनसे मेरी वार्तालाप हुई। उन्होंने कहा जो भी हमारे प्रदेश में रहते हैं उनसे हम वार्तालाप करके आपको बताएंगे। अभी उनकी तरफ से पक्का कुछ नहीं है, लेकिन मैंने उनके सामने रिक्वेस्ट रखी है। वो हमारे पिता तुल्य है, बुजुर्ग हैं, तो उनके चरणों में स्पर्श करके हमने उनके सामने बात रखी। दूसरा हमने बात किया है दक्ष प्रजापति समाज छात्रावास 84, उनसे हमने बात की है। उनका भी मैसेज अभी नहीं, उन्होंने कहा मैं कार्यकारिणी से बात करके फिर आपको बताऊंगा। तीसरा हमने कॉल किया श्री अखिल भारतीय श्री श्री राधे माता मंदिर सेवा समिति पुष्कर के अध्यक्ष का समाचार पॉजिटिव है। उन्होंने कहा कि अति शीघ्र आपके साथ रहेंगे। चौथा हमने फोन किया प्रजापति छात्रावास प्रगति नगर कोठड़ा अजमेर, इनकी तरफ से भी हमारे पास में अभी पुख्ता कुछ मैसेज नहीं है। मैंने अपना फर्ज पूरा किया। फिर हमने फोन किया गोकुल राम जी को, जो अध्यक्ष है चित्तरमल हीरापुरा के, उनसे हमने बात की तो उनकी तरफ से कोठड़ा अजमेर से पॉजिटिव समाचार है। उन्होंने कहा हमारा कार्यकारिणी में नाम लिखे नारायण जी। तो मैंने प्रजापति छात्रावास प्रगति नगर कोठड़ा अजमेर का नाम लिख लिया। पांचवा हमारा श्री श्री राधे मंदिर छात्रावास बूगरा घाटी साहित्य केंद्र रमेश चंद्र जी से हमारी वार्तालाप हुई है। उन्होंने भी कहा है कार्यकारिणी से पूछकर हम आपको बताएंगे। छठा हमने प्रजापति छात्रावास नल्ला शीश ग्रांड अलवर बस स्टैंड, वहां हमने फोन किया है। उन्होंने भी यही कहा हम कार्यकारिणी से विस्तार से बात करेंगे फिर आपको बताएंगे। सातवां हमने फोन किया प्रजापति बालिका छात्रावास वैशाली नगर अलवर, वहां से भी हमें यही समाचार मिला है कि नारायण जी हम कार्यकारिणी से बात करेंगे फिर आपको बताएंगे। मैंने अपना फर्ज पूरा किया सबसे पूछकर। आठवां हमारा फोन हुआ थाना गाजी प्रजापति विकास समिति बीएम एकेडमी, उन्होंने पॉजिटिव समाचार दिया। उन्होंने कहा हमारा नाम लिखे नारायण जी, हम संघर्ष समिति में आपके साथ रहेंगे। नवा नाम है श्री श्री राधे माता धाम भूखा भगत सिंह बाड़मेर निर्मल दास जी महाराज, उनको हमने कॉल किया। उन्होंने कहा कि हमारे आसपास के और लोग आएंगे तो हम आएंगे, अगर और
आएंगे तो हम भी आएंगे। अब और का मतलब मैं समझा नहीं, लेकिन मैंने उनको कहा है कि सर आप हमारे समाज के महाराज हैं, अगर आप आएंगे और आप इस कार्यक्रम में भाग लेंगे तो आपका ही अच्छा लगेगा। लेकिन उन्होंने कहा और आएंगे तो हम आएंगे, इसलिए उनका नाम अभी पक्का नहीं है। 10वां नाम है जोधपुर का नाकोड़ा टेंट सिवाना, जगदीश जी सियोटा से बात हुई है, उन्होंने पॉजिटिव मैसेज दिया, बोले हम आपके साथ। 11वां नाम है प्रजापत समाज छात्रावास पचपदरा, उनसे अभी मेरी पुख्ता कुछ नहीं कह सकता उनकी तरफ से। मैंने कॉल सबको लगाया, किसी ने उठाया है किसी ने नहीं उठाया, वो उनकी अडेग है, मेरा जो फर्ज है वो मैं पूरा कर रहा हूँ। 12 नंबर प्रजापत छात्रावास मुगरा रोड बालोतरा, वहां भी हमने मुक्ताराम जी से बात की, उन्होंने कहा कि देवाराम जी आपके अध्यक्ष है, उनको मैं कह दूंगा बाकी लोगों को भी कह दूंगा, तो उनकी तरफ से भी अभी पुख्ता बात नहीं। फिर 13 नंबर प्रजापत छात्रावास बलदेव नगर बाड़मेर, इनसे भी बात हुई है मगर पुख्ता कुछ नहीं कह सकते। मैं आपको समितियों के नाम बता रहा हूं दोस्तों, मैंने जिन जिन लोगों से बात की है। प्रजापति छात्र उत्थान छात्रावास अहिंसा सर्कल कोटा, नानूराम जी से हमारी बात हुई थी, उनका भी अभी तक कोई पॉजिटिव मैसेज नहीं है। शायद कई बार तो फोन किसी ने उठाया और किसी ने नहीं उठाया, अब मुझे याद नहीं है किसने उठाया और किसने नहीं उठाया। जिसने उठाया उसकी सारी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, और जिन्होंने नहीं उठाया वो अलग बात है। दक्ष प्रजापति श्री श्रीयादे सेवा संस्थान गुलाबपुरा भीलवाड़ा, इनका पॉजिटिव मैसेज है, बोले पूरा संगठन पूरी संस्था आपके साथ रहेगी, आप बिल्कुल काम करें। 16वां है मटेड़ा प्रजापति समाज चौकला भोपालगंज भीलवाड़ा, इन्होंने भी पॉजिटिव मैसेज दिया है और इन्होंने भी कहा है कि हम आपके साथ हैं। उसके बाद आता है प्रजापति छात्रावास कंथुटिया कोलानी शिवबाड़ी बीकानेर, इनसे भी मैंने वार्तालाप की है, लेकिन इनकी तरफ से भी अभी तक हमारे पास पुख्ता कुछ मैसेज नहीं आया। फिर हमने बात की है देशवाली कुमार प्रजा पंचायती धर्मशाला कोलाइत, इनकी तरफ से भी हमारे पास कोई पुख्ता पक्की जानकारी कुछ नहीं है। हमने अपना फर्ज पूरा किया, मैं फिर कहता हूं, ये नाक थोड़ी देर के लिए हमने अपने जेब में डाला। छोटी छोटी संस्थाएं, छोटे बड़े संगठन जितने भी, उन सबको हमने कॉल किया। वैसे हमारा संगठन विशाल का संगठन होने के बावजूद भी हम इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। छोटे संगठन जितने भी वो हमसे ऊपर है, हमने उनको कॉल चला कर लगाया, लेकिन उनका जो मैसेज आया वो उनको बता रहा। फिर हमने बात की श्री श्रीयादे माता मंदिर व धर्मशाला कोलाइत बीकानेर, वहां से भी हमें पॉजिटिव कुछ नहीं हुआ, हो सकता किसी ने कॉल उठाया किसी ने नहीं उठाया। उसके बाद हमारी अखिल भारतीय प्रजापति छात्रावास सोपुरिया बावड़ी बूंदी में हमारी बात हुई, उन्होंने पॉजिटिव मैसेज दिया है। उन्होंने कहा नारायण जी हम आएंगे, 100% आपकी कार्यकारिणी में भाग लेंगे। मुझे अच्छा लगा, मैंने उनको भी कहा था सब कार्यकारिणी हमारी नहीं आपकी है, आप ही इसके आयोजक। फिर हमारी बात हुई प्रजापति भवन सालासर सेवा समिति से, सालासर सेवा समिति ने भी पॉजिटिव मैसेज दिया, उन्होंने कहा हम आपके साथ खड़े हैं तन मन धन से। उसके बाद 12 प्रजापति समाज भवन से हमारी बात हुई, 12 राजस्थान का अंतिम गांव, अंतिम जिला एमपी के बॉर्डर पर 12 है, वहां हमारी बात हुई थी, लेकिन पॉजिटिव मैसेज वहां से भी हमें नहीं मिला, या तो फोन उठाया नहीं गया, उठाया गया तो जवाब सही नहीं मिला। उसके बाद कुमार धर्मशाला गंगानगर रोड हनुमानगढ़ टाउन, वहां भी हमने कॉल लगाया, उनसे पूछा, लेकिन वही समिति से बात करेंगे फिर आपको बताएंगे। चलो जिसकी जैसी इच्छा है, लेकिन हमारा फर्ज हमने पूरा किया। फिर प्रजापति धर्मशाला गोगा मेड़ी रावतसर, हमने वहां भी बात की, वहां से भी जो मैसेज आएगा आपको बता दिया जाएगा, अभी तक कोई मैसेज नहीं आया। बहुत लंबी लिस्ट है दोस्तों, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि सभी संगठन सेवा समितियां सभी संस्थान साथ हो, लेकिन अब कैसे हो पाएगी। मेरा फर्ज है थोड़ा झुककर राम राम करने का, और वो मैंने किया। लूणी जोधपुर छात्रावास पोकर जी, लूणी छात्रावास है, वहां पोकर जी से मैंने बात की है, तो उन्होंने भी कहा कि हम पूछ कर बताएंगे। पिंपाड़ सिटी छात्रावास मंगलाराम जी से हमने बात की, पिंपाड़ सिटी में जोधपुर के नजदीक है, उन्होंने कहा साहब हम आपके साथ हैं और संगठन में मिलकर काम करेंगे। फिर ओसिया के उमेदाराम जी से हमारी बात हुई, जो ओसिया छात्रावास के अध्यक्ष है, उन्होंने भी पॉजिटिव मैसेज दिया कि हम आपके साथ हैं, ओसिया की पूरी टीम आपके साथ। फिर हमने भोपालगढ़ के शक्तिराम जी से बात की थी,
उन्होंने भी हमें कहा है कि हम आपके साथ हैं और तन मन धन से साथ हैं। फिर हमने 41 नंबर जोधपुर युवा कार्यकारिणी पुखराज जी से बात की थी। उन्होंने भी कहा कि नारायण जी, जो संगठन महापंचायत जो भाग नहीं लेगा वो संगठन समाज हित में कभी नहीं हो सकता, लोकेश जी ने लिखा है। लेकिन सर कोई बात नहीं, देखते हैं अभी क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। जोधपुर युवा कार्यकारिणी पूरी साथ है और दोनों हाथों से उन्होंने कहा है पुखराज जी ने कि हम आपके साथ रहेंगे। उसके बाद हमने हाड़ौती प्रजापति छात्रावास दादावाड़ी चौराया कोटा कृष्ण मुरारी जी को कॉल लगाया था, या तो उठाया नहीं उठाया तो उन्होंने जवाब यही दिया होगा कि बाद में, क्योंकि टिक नहीं लगाया मैंने तो मेरी बात हो गई थी। फिर महिला छात्रावास नाथपुरम कोटा में हमने कॉल लगाया, वहां से भी हमें यही जवाब मिला। फिर हमने करौली छात्रावास को फोन लगाया, फिर हमने सपोर्टा छात्रावास हरिमोहन जी को कॉल लगाया, फिर प्रगतिशील प्रजापति संस्थान लाल जी को कॉल लगाया, फिर हिंडौन सिटी छात्रावास राम सिंह जी को कॉल लगाया। उसके बाद हम लोग आते हैं मेरता सिटी, हमारे नागौर जिले की छात्रावास है, पूरा राम जी को फोन लगाया, पूरा राम जी ने पॉजिटिव मैसेज दिया, उन्होंने कहा हम साथ हैं। फिर 49 नंबर हम आते हैं कुमार छात्रावास कुचामन राजा राम जी, मेरी उनसे नहीं बनती लेकिन फिर भी मैंने उनको कॉल लगाया, उन्होंने भी पॉजिटिव मैसेज दिया, उन्होंने कहा हम आपके साथ हैं। ये कुचामन सिटी में जो छात्रावास है कुमार छात्रावास, उसकी बात कर रहा हूं। आप लोगों को जो मेरे मित्र हैं, जो मेरे जान पहचान के, वो बड़े सोचकर विचित्र होंगे, नारायण जी ने राजा राम जी को कॉल लगाया। बिल्कुल, जहां बात समाज की आती है वहां पर्सनल ईगो नहीं देखे जाते। 50 नंबर हो गया आपके छात्रावास भवन इंदिरा कॉलोनी पाली को हमने कॉल लगाया, उनकी तरफ से अभी तक कोई मैसेज नहीं। फिर छात्रावास खुडाला फालना लच्छा राम जी को हमने कॉल लगाया, वहां से भी नहीं हुआ। फिर प्रगतिशील छात्रावास नीम का थाना सीकर में हमने कॉल लगाया, वहां से अभी पॉजिटिव मैसेज आया है, बोले हम आपके साथ हैं। सर एक बार और कॉल करना, जिनसे बात नहीं हुई है उनसे भी बात करके उनके विचार क्या है। सबसे मेरी बात हुई है सत्यनारायण जी, उनके जो भी विचार है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं, लेकिन अच्छा नहीं लगता कुछ रखना, इसलिए मैं थोड़ी देर के बाद करूंगा। पहले मैं पूरे छात्रावास की लिस्ट पढ़ देता हूं, फिर ऐड करूंगा। उसके बाद प्रगतिशील छात्रावास नीम का थाना सीकर से हमारी पॉजिटिव बात हुई। फिर हमारी श्रीपति धाम सिरोही वल्लभदास जी महाराज से हमारी बात हुई। वल्लभदास जी को भी हमने न्योता दिया और उनसे बड़े हाथ जोड़कर कहा था कि आपके मार्गदर्शन पर आपके साधनीय में हम ये आयोजन करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा था कि हमारे जोधपुर में कई कार्यकर्ता रहते हैं, उनसे हम पूछ कर नारायण जी आपको जवाब देंगे। फिलहाल वल्लभदास जी से हमारी पॉजिटिव बात हुई है, यस या नो दोनों नहीं है। उन्होंने कहा जोधपुर में जो हमारे कार्यकर्ता है उनसे पूछ कर मैं आपको समाचार दूंगा। बाकी आपको बता देता हूं, कोई समिति आए या ना आए, कोई साथ दे या ना दे, ये प्रोग्राम प्रजापति समाज का है। ये कुम्हार जो अपने आप को मानते हैं उनका प्रोग्राम है, 100% सफल होगा। लेकिन मेरा फर्ज है मानवता के नाते कि हम लोग एक संगठन चलाते हैं, तो हमारा फर्ज है कोई तरह का मन में ईगो ना रखकर दिल एकदम साफ रखकर सबको न्योता दिया जाए, वही प्रक्रिया मैं कर रहा हूं। हालांकि कहीं भी आयोजन होता है बड़ा, हमें न्योता नहीं मिलता, फिर भी हम बिना न्योते के उस प्रोग्राम में इसलिए जाते हैं कि वो हमारा है, हमारे कुमार समाज का। अब देखते हैं न्योते के बाद क्या होता है। उसके बाद हमने मारू छात्रावास सिरोही को फोन लगाया, शंकराजी राजा जी को। शंकराजी राजा जी मतलब वहां सिरोही में सिस्टम है, बाप का बेटे का दोनों का नाम साथ लिखा जाता है, इसलिए शंकराजी राजा जी को हमने कॉल लगाया, वहां से अभी तक हमारे पास कोई मैसेज नहीं आया। फिर कुंभकार सेवा समिति भाटकड़ा सिरोही में नारायण जी को हमने कॉल लगाया, वहां से भी हमें पॉजिटिव मैसेज नहीं है। फिर मनीष समाज सेवी आबू रोड को हमने कॉल लगाया, इन्होंने कॉल उठाया नहीं। एक बार जी लिखे, ये क्या होता है जी लिखना। फिर हमने लगाया प्रजापति समाज उत्थान शिव हनुमान मंदिर टोंक में। फिर हमने लगाया श्री श्री यादे जिला शिक्षा समिति पन्ना धाई कॉलेज टोंक रोड में। फिर हमने कॉल लगाया प्रजापति छात्रावास देवली टोंक में। फिर हमने कॉल लगाया बालिका छात्रावास मालपुरा टोंक। फिर हमने जयपुर के जितने भी संगठन हैं, हमने मदन जी से बात की, जयपुर में एक और है प्रवक्ता, किशनगढ़ की श्री यादे शक्ति सेना टीम से हमने बोला है, और जो भी पप्पू लाल जी स्वरूप कुमार महासभा के हैं उनको हमने बोला है।
मुकेश जी, बाली जागृति मंच का न्योता देने, बिल्कुल आप मुझे कॉल करेंगे इस वीडियो को बाद में, मुझे बाली जागृति मंच के मोबाइल नंबर देंगे। और मैं हाँ दोस्तों एक बात कहना भूल गया आपसे, आपके पास किसी भी संगठन का, किसी भी संस्थान का, किसी भी सेवा समिति अगर आपके आसपास है और अगर आपको लगता है वो समाज हित में है, तो मुझे कॉल करके नंबर देंगे, कॉल करके नंबर देंगे। किसी के पास मेरे अगर नंबर नहीं है तो नंबर लिख लें, ऊपर मैंने स्टेशन पे नंबर लगा रखे। आप और हम सब मिलकर 16 अगस्त के होने वाले इस प्रोग्राम को भव्य करेंगे। अभी तो मैंने 101 आदियों को मैंने फोन किया है, हरदेव जी हमारे गोठन के हैं, उनको हमने कॉल किया, उनका पॉजिटिव मैसेज है। चुन्नी लाल को हमने कॉल किया, पॉजिटिव मैसेज है। और हमारे संगठन के जो तरुण कार्यकर्ता, पॉजिटिव मैसेज ही है। आज किशनगढ़ की टीम ने वहां की जो लोकल समितियां बनी हुई है, सीरिया देशभक्त सेना, नवयुवक मंडल, ढीगड़ा मंडल, पूंछड़ा मंडल, सबको साथ लेकर के कोशिश करके वो भी एक मीटिंग कर रहे हैं। इसी प्रकार प्रजापति युवा शक्ति संगठन के संपूर्ण कार्यकर्ताओं से, आपके आसपास कोई भी संगठन है, कोई भी सेवा समिति, एक बार उसको न्योता जरूर दे। आना या ना आना उनकी इच्छा, वो प्रचार करते हैं या ना करते हैं उनकी इच्छा। मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ, विचार करें। हमने तो अपना नाक जेब में डाल लिया, लेकिन अगर वो नहीं डालते, सोशल मीडिया पर उनकी पोस्ट नहीं आती, तो मेरी युवाओं से अपील है, दिमाग में जरूर रखिएगा। बाकी समझदार हैं आप लोग। अब काफी लोग जुड़ना चाहते हैं। सुनील जी जुड़ना चाहते हैं। राजस्थान के सभी युवा आपके साथ है, हमारी प्रजापत समाज की जो। जी सुनील जी, भाई साहब बोलो। शायद सुनील जी की आवाज नहीं आ रही है। हेलो, अब बोले ही नहीं था, आवाज कहां से गई? अब बोले हैं। हाँ जी सुनील जी। जय श्री राधे। जय श्री राधे माता की। काफी टाइम लगा दिया बोलने में। बोलने में तो अभी टाइम तो लगता ही है। आज जो बात हुई थी आपसे, जी बताओ। बात हुई थी ना दोपहर में। तो सर ये तो लाइव वीडियो है, लोग देख रहे हैं, आपकी और मेरी बात नहीं है, पूरे समाज देख रहा है। आप यहाँ बताओ क्या कहना। हमारे धनकोली में श्री राधे माता का वो मंदिर। अच्छा, कब का है प्रोग्राम? कह दो तो सार्वजनिक, लोग देख रहे हैं सारे। 21 तारीख को है। सभी को धनकोली के जो आसपास रहते हैं उनको 21 तारीख को सुबह 10 बजे धनकोली मंदिर, श्री राधे मंदिर पहुंचे। मैं भी जा रहा हूँ, आप भी पहुंचे। धन्यवाद सुरेश जी। ओके सर। बलराम जी जुड़ना चाहते हैं, क्या करें? बलराम जी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिए। देखो बलराम जी जसोल से है, वो जुड़ना चाहते हैं, उनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करिए। और भी भाइयों के कोई सवाल हो, कोई जवाब हो तो जरूर बताएं। मैं फिर कहता हूं, किसी भी संगठन, किसी भी संस्था, किसी भी सेवा समिति अगर कोई ये कहती है कि नारायण जी ने हमें कॉल नहीं किया, तो मुझे उनके तुरंत नंबर दें, मैं उनको कॉल करने को तैयार। अगर वो कहेंगे नारायण जी हमें फोन नहीं करते, तो ये उनकी गलती होगी। जी साहब, कौन साहब जुड़े हैं? भाई साहब आपका चेहरा नहीं दिख रहा है, शायद वो कहीं अंधेरे में है, उनका चेहरा नहीं दिख पा रहा है। जुड़े थे भाई साहब, जो चेहरा साहब और बोल सको तो ही जुड़ो, नहीं तो मत जुड़ो। जो जुड़ रहे हैं उजाले में आकर बात करें, वरना आपको जोड़ने से कोई फायदा नहीं हो, लोगों का भी टाइम खराब होगा, आपका भी। जय श्री राधे माता के साथ। आपके पास में जो टीवी चल रही है पहले तो उसे बंद करें। जी सर। जी सर। हाँ आप बताएं, समाज के काफी लोग जुड़े हुए हैं, कहाँ से है, क्या परिचय दो आपका? जय श्री राधे माता के साथियों, मैं दमू प्रजापति पोखरण से, जिला जैसलमेर से। हमारे सभी समाज बंधुओं से एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोग सभी एक साथ होकर इस महापंचायत में जरूर पधारें। हमारे प्रजापति समाज की जो भी मांगे हैं इस कार्यकाल में जरूर पूरी होगी। हमारे
नारायण जी भाई साहब हैं, जो प्रजापति युवा शक्ति संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। वो दुख में सर्वप्रथम 108 की भांति काम करते हैं, तुरंत कॉल करते हैं, वहां पहुंच जाते हैं। ऐसा बहादुर दिलेर आदमी हमने कभी देखा ही नहीं। इतनी उम्र हो गई मेरी युवा साथियों से निवेदन है कि इस बात को जरूर याद रखें। और इस मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि इस महापंचायत में हमारे समाज में जायज मांग ही है, दो ही है। जो माटी कला बोर्ड है उसको या तो सिर्फ सब हटाकर उसको माटी कला बोर्ड बनाया जाए, या फिर हमारी जो भी ये माँ श्री श्रीयादे माता का बोर्ड है वो गठन किया जाए। बस छोटी सी मांगे हैं। ये बात अगर इस कार्यकाल में हो जाए तो ये सारे प्रजापति समाज के बोर्ड आपके हो जाएंगे। दामू जी आगे फिर जी सर। बात का, हालांकि अपन लाइव जुड़े हुए हैं, कई बातें ऐसी होती जो हम अभी नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी छोटी सी बात लाइव में कहना चाहता हूं आपसे। आप जैसे अच्छे विचार वाले लोग बहुत कम होते हैं। आपने आज एक नोट करना होगा बात, तो आपको जब भी कोई प्रोग्राम होता है, किसी प्रोग्राम का नाम नहीं लेना मैं हो, क्योंकि ये लाइव वीडियो है। जी जी। जब भी किसी का प्रोग्राम होता है, हमारे कार्यकर्ता बिना सोचे समझे सिर्फ एक ही मिशन रखता है कि भाई कोई भी आयोजन कर रहा है हम उसका साथ दें, और बिना सोचे समझे हम उसकी पोस्ट डालते हैं। जी जी हैं या नहीं? बिल्कुल डालते हैं, समाज की पोस्ट आती है जरूर शेयर करते हैं। लेकिन आज आप लोगों को भी देखना होगा कि ये आयोजन 16 अगस्त अभी बहुत दूर है जी। 16 अगस्त तक उनकी एक भी पोस्ट नहीं आएगी, मैं आपको कह देता हूं आज। जी जी। उसके बाद भविष्य में ऐसे आदमियों का आप लोग ध्यान रखेंगे। बिल्कुल सर, हमारे समाज में अगर काम नहीं आएंगे उनका तो बहिष्कार करेंगे, चाहे घर का हो चाहे पराया हो। समाज का तो काम अगर काम नहीं आए तो फिर वो किस आदमी काम ऐसी बातें सोशल मीडिया पे नहीं की जाती, लेकिन मैं आपसे तो इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे युवा बिना सोचे समझे सबकी पोस्ट को करते हैं, क्योंकि समाज के लिए। लेकिन वो लोग समाज के लिए से काम में लेते हैं, वो बच्चों को इमोशनल करते हैं, लेकिन खुद कभी भी कोई भी प्रोग्राम का आयोजन का सपोर्ट नहीं करते। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही सर, बात सही बात। ये अब आप लोगों को देखना है। मेरी आवाज साफ आ रही है कि नहीं आ रही है, पहले तो ये बताओ। बिल्कुल सर, आपकी बात एकदम क्लियर आ रही है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। ये दामोदर जी हैं। मुझे उम्मीद है आपके पोखरण में भी एक 6x3 का बोर्ड, 6x3 का 180 रुपए लगेंगे। कितने? अरे सर बिल्कुल, हम आपके लिए तैयार है तन मन धन से। आपके साथ कोई हो या ना हो, फोटो लगाए या नहीं लगाए, आप अपना एक बैनर मुख्य जगह पर जरूर लगाओगे, और अति शीघ्र लगाओगे, ठीक है ना? ये दामोदर प्रजापति पोखरण के हैं, जिनके मन में एक पीड़ा का भाव रहता है। ये सभी संगठनों के, सभी सेवा समितियों की पोस्ट को शेयर कर देते हैं। इनके मन में कोई छल कपट नहीं है। लेकिन अभी भी हमारे कुमार समाज को ये समझना होगा कि हमारे मन में छल कपट नहीं है, लेकिन जो सामने जिसका हम आयोजन है, जिसका हम प्रोग्राम शेयर कर रहे हैं, वो समाज के साथ धोखा कर रहा है या समाज के साथ है। ये बातें अब हमारे युवाओं को देखने होंगी, और इसीलिए इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। इस प्रोग्राम से आप लोगों को पता चलेगा कि समाज कैसे जागृत है। मुझे लग रहा है कोई कह रहा है कि आप, ये मेरी आवाज कट तो नहीं रही है? नहीं, क्लियर आ रही है, साफ आ रही है। चलो, जय श्री राधे माता की। जय श्री राधे माता की। मनोहर भाई साहब, रिक्वेस्ट खूब आई हुई है, मैंने आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया है, कृपया करके। जय श्री राधे माता की। जय श्री राधे माता की। सर आपके पास आवाज बहुत ज्यादा आ रही है, किस बात की आ रही है? सर मैं अलवर से बोल रहा हूँ। अलवर से अशोक प्रजापति। जी भाई साहब, हुक्म। सर मैंने कल भी आपको कमेंट किया था, पहले भी आपको कमेंट करता हूँ, और उसको जयपुर भी गया था महाकुंभ में। जी भाई साहब। और हम आपके साथ में हैं, पर ये हमारे को एक चीज समझ में नहीं आती, जो हमारे समाज में ये लोग जो सरनेम के आगे वर्मा लगा रहे हैं, ये चीज गलत है सर, हमारे देखते हुए। सर मेरी एक छोटी सी बात को बड़े गौर से सुनना आप लोग, कि जब हाँ जी, ये अभी कुछ समय हुआ ये नाम आए हुए। हाँ जी, कुछ समय हुआ है सर। नाम तो समाज में पहले से ही लगा के रखे हैं, बहुत से लोग, बड़े बड़े आदमी लगा के रखे, और आने वाली पीढ़ी के लिए फिर ये लोग ये क्यों करते हैं कि हम कुमार हैं, कुमावत हैं, प्रजापत हैं,
या तो प्रजापत लगाइए, अपना गोत्र लगाइए, ज्यादा ही कुछ शौक है लगाने का तो, नहीं तो सर, कुमार और कुमाऊं तो हमें अपने लगाइए। आप को अगर कुमार प्रजापति लगाएंगे, इससे उचित कुछ नहीं हो सकता। देखिए सर, हम हाथ जोड़ के समाज से विनती करते हैं कि ये जो वर्मा शब्द उपयोग करता है, इस चीज से हमारे को नफरत है। हम समाज की सेवा करना चाहते हैं और आपके साथ रहेंगे, जो भी दुख सुख में साथ आएगा, हम इस चीज के लिए हैं। आपका जैसे पूरा भी हम, आपका पूरा परिचय है, बहुत बढ़िया बात रखी आपने, उसके लिए बहुत, ये प्लेटफॉर्म खुला प्लेटफॉर्म है सभी लोगों के लिए, इसीलिए है कि अपने विचार रखें। हाँ जी, और समाज को ये जागरूक करने की भी बात है कि आगे वाली जनरेशन के लिए वर्मा शब्द का उपयोग नहीं किया जाए। कृपया हाथ जोड़ के समाज बंधुओं से रिक्वेस्ट है हमारी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जो जैसे भी हम तन मन धन से समाज के साथ में हैं, कहीं भी दुख हो चाहे कुछ भी हो, हम आपके साथ हैं। नारायण जी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं समाज के लिए। आपके माता पिता को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत समाज के लिए आप ऐसे बहुत भलाई का काम कर रहे हैं। पर ये चीज से सर हमारे को तो बहुत नफरत है। मैं राजस्थान से अलवर जिले से हूँ, अशोक प्रजापति। आपकी बात को सभी लोग सुन रहे हैं, मुझे उम्मीद है सभी लोग मंथन भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस चीज पे सर विचार होना चाहिए, क्योंकि हम अपने समाज पे गर्व है, हम प्रजापति हैं, कुमार है, पर ये जो अलग शब्द सरनेम आगे लगा रहे हैं, इस चीज के लिए सर हाथ जोड़ के विनती है समाज से। अगर किसी भाई को हमारे से भी नफरत है तो ये बात गलत है, और हम समाज को यही कहना चाहते हैं कि अपना गोत्र लगाएं, या अपना प्रजापति लगाएं, कुमार लगाएं, कुमावत लगाएं। ये गलत चीज है वर्मा शब्द उपयोग करने के लिए। या इसमें कुछ राज है तो हमारे को भी बताएं कि इसमें ये राज है, जरूर फिर हम समाज प्रजापति को पुकारे, कुमावत को पुकारे, फिर हम भी वर्मा लगाएं। अगर कोई वापस रिप्लाई आया तो मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, धन्यवाद। अब मुझे घनश्याम जी कह रहे हैं, घनश्याम जी मैं आपको ऐड कर रहा था, पहले भी किया था आपने, अंधेरे कर रखा था, मैंने ऐड कर लिया आपको। घनश्याम जी आप उजाले में आइए। घनश्याम जी हाँ आए। नमस्कार साहब। जय श्री राधे माता की। हुक्म साहब। सर मैं बांदीकुई दौसा जिले के एक बांदीकुई ब्लॉक से बोल रहा हूँ। जी बोलिए भाई साहब। और सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये अपने समाज में कुछ कुरीतियां हैं, और जो लोग आप ये कुमार महापंचायत कर रहे हैं, और जो अभी कुछ दिन पहले आयोजन किया था उसके लोग आपका साथ नहीं दे रहे हैं, और मैं ये चाहता हूँ कि सभी समाज बंधु सब मिलके साथ दें, जिससे कि अपना समाज आगे बढ़े। कुछ लोग हैं कि कुछ कुछ और दिशा में जा रहे हैं, कुछ और दिशा में जा रहे हैं, तो सर इनका एक किया जाए। सर मेरी तरफ से कोशिश जो हो रही है, मैंने सभी संगठनों को कॉल कर रहा हूँ। अभी मैंने पूरी लिस्ट पढ़ी है किन किन को कॉल किया है। जो बाकी रह गए उनके नंबर अगर मुझे आएंगे सभी को कॉल करूँ। जयपुर की सारी समितियों को मैंने कॉल किया है, आसपास की जो समितियां होगी उनको भी मैं कॉल करूंगा। अभी दिल भी खूब है, सभी को मैं तो कॉल करूंगा। और सबसे बड़ी बात आपको बता देता हूँ, एक खुशखबरी, आप युवा हो, यस सर। मैं मंच पर नहीं दिखूंगा, मैं सिर्फ अपने हाँ सर। भाषण दिए और मैं पब्लिक के बीच बैठा रहूंगा। और जो अध्यक्ष बिल्कुल सर। आएंगे ना, समितियों के जो अध्यक्ष आएंगे ना, उनको मंच पर भेजेंगे कि आप जाओ वहां पर। मैं बहुत छोटा आदमी हूं, मैं तो सेवा करना चाहता हूं और मैं वहां धरने पर बैठूंगा। जी पर सर जिसके जिसके लिए प्रजापति समाज के लिए जमीर जिंदा है, जिसके अंदर, उसको बाहर निकालना चाहिए इन नेताओं को। लेकिन इनको पद चाहिए मंच पर। अपन समाज से उठ के आए हैं तो समाज के बीच में बैठे में क्या दिक्कत है सर? सर मैं इतना तो आपको ये, क्योंकि वीडियो ऐसा है जो अपन किसी पे कटाक्ष नहीं कर सकते, लेकिन इतना कहना चाहता हूं कि ये करने आप की जैसे बात युवा है ना, सुनो, आप जैसे युवा अगर जिस दिन समझ गए ना, उस दिन ये सब बंद होगा। हमारे करने से बंद नहीं होगा, हमारी नहीं तो 5-7 सर, साल उम्र रह गई। सर हमारे युवा समझ नहीं रहे, जो गलत है उसको गलत कहने की हिम्मत ही नहीं रखते हमारे युवा। तो सबसे बड़ी बात तो ये है। तो सर समाज कभी आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि समाज को बदलने वाला केवल युवा ही है, और युवा अगर नहीं समझा तो समाज नहीं बदलेगा। और सर किसी से दब के रहने की जरूरत क्या है? सब अपना अपना खा रहे हैं, सबके सब नहीं, क्या है गलत है कोई घर पे रोटी थोड़ी दे रहा है जो दब के काम करेंगे। बिल्कुल सही बात है सर। और अगर आज अपन उसको गलत नहीं बोल रहे तो आने वाली पीढ़ी भी गलत नहीं बोलेगी, वो भी दब के रहेगी। अब मैं आपको छोटा सा एक उदाहरण दूं कि जैसे मान यस सर। लीजिए, मैं मेरा उदाहरण देता हूं, किसी और का नहीं। जैसे आपको मैंने जिला अध्यक्ष बनाया बांदीकुई का, यस 1100 सर। रुपए लिए, 1100 रुपए लिए पहले तो। फिर हाँ सर। आपको कहा कि 11 सदस्य जोड़ो,
आपने उनसे 1100 रुपए लिए और मुझे दिए। आपने हाँ कभी मुझसे पलटकर जवाब नहीं पूछा कि नानी जी हमने आपको 1100 रुपए दिए हैं, हमने आपको ये चीजें दी है, आपने क्या किया। हम एक यस सर। छोटा सा लॉलीपॉप, छोटा सा पद लेकर खुशियां मनाते हैं कि हमें पद दिया गया, लेकिन ये कभी नहीं पूछते कि तू तो कौन होता है पद देने वाला और हमारे लिए करता क्या है, तू करेगा क्या। जिस दिन युवा ये पूछेगा ना, उस दिन हमारी ये दुकानें बंद हो जाएगी। और हमारी जब दुकानें बंद होगी तो समाज सारा एक होगा, एक मुस्त होगा। पर सर और ये उन लोगों करेगा की भी कौन? गलती है ना जो, ये करेगा सर कौन? उन लोगों की भी गलती है आप ना में से जो, युवा। नहीं सर वो बात ठीक है, लेकिन सर उन लोगों की भी गलती है ना जो ऐसे लोगों के साथ जुड़ते हैं, उन लोगों की पहले पहचान की जाए। छोटी सी बात बताऊं आपको, एक भागवत कथा चल रही थी। एक महाराज थे, यस सर। महाराज थे, वो बोले थे नंगे आए थे नंगे जाएंगे, ना कुछ हाँ लाए थे ना बिल्कुल, कुछ ले जाएंगे, कुछ भी बिल्कुल सही है सर। नहीं। लेकिन वो क्या करता है, भागवत कथा पूरी होते ही एक लाल दुपट्टा बांधकर कहता है जो भी इच्छा है वो दे दो। हाँ सर। मांगता है ना वो, लेकिन वो ज्ञान दूसरों बिल्कुल के सर। लिए है, खुद के लिए वो कोई बिल्कुल सर। इस्तेमाल नहीं होता। वो नंगा नहीं आया था क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर, ये तो सब उनका एक वो बना रखा है उन्होंने, और बिजनेस। वैसे ही समाज का धंधा बना रखा है इन लोगों ने। चलो आप लेकिन में से सर युवा मैं तो जुड़े सब, और आप एक काम कीजिए, आप एक काम कीजिए, अपने आसपास बांधव के लोगों को बताया कि 16 अगस्त को पधारो। और समाज की यहाँ वो कोई पंचायत ही नहीं होगी, हम लोग सड़क संघर्ष करेंगे। और अगर युवा मेरे साथ आकर मुझे सड़क पर बिठा देगा, जीतेगा, नहीं तो जो ढाक के 3 बार पिछली बार हुआ वही अब होगा। सर हम आपको बिठाएंगे और मेरी आपके आवाज साथ साफ आ रही है ना? देंगे और हम भी बैठेंगे। ठीक है सर, धन्यवाद सर। मेरी आवाज आ रही है साहब? आ रही है साहब, सही आ रही है आवाज आपकी, एकदम ओके है सर लाइव। ओके धन्यवाद। धन्यवाद। ऐसे युवा अगर जुड़ते गए और अपनी बात रखते गए तो बहुत बढ़िया बात होगी। ऐसे युवा अगर खुलकर बोलते गए तो हमारा समाज एक दिन जरूर जागेगा। हम जो 1100 रुपए लेकर तमगा देते हैं, उस तमगे की खिलाफत अगर युवा ही नहीं करेगा तो कौन करेगा? जय श्री राधे माता की। जय श्री राम कुमार जी प्रजापति हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे प्रदेश कोषाध्यक्ष हैं जी। राम कुमार जी अपने 2 शब्द कहें। मैं राम कुमार प्रजापति नागौर से बात कर रहा हूँ सर जी। सबसे पहले बात तो सर, मैं काफी टाइम से देख रहा हूँ आपके साथ हूँ, आज तक कोई जी भी ऐसी समिति संघर्ष बताओ जो बंदा लाइव आके सबके सामने ये बोलता है कि आमने सामने कोई भी क्वेश्चन है मेरे से पूछो, वो भी लाइव। आज तक कभी मैंने ऐसा नहीं देखा। और यहाँ पे इतने बंदे जुड़े हैं, अगर उनको लगता है कि ऐसा बंदा कोई है तो मुझे जरूर बताइए। अब पता नहीं सर लोगों के मन में क्या सोच है क्या नहीं है। मैंने अभी आपका वीडियो देख रहा था तो उसमें एक चीज देखी, आपने बोला था सर एक महाराज जी हैं, उन्होंने बोला कि मैं अपने कार्यकर्ताओं को पूछ के बताऊंगा। बुरा मत मानिएगा, मैं किसी की पर्सनल नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन सर महाराज सबके लिए समान होते हैं। ये चीज आप भी मानते हैं, मैं भी जानता हूँ। उनको महाराज बोलते हैं सबके लिए समान। एक मिनट थोड़ा शांत रहे, 1 मिनट में आ रहा हूँ। 1 मिनट, कोई आदमी दरवाजा खटखटा रहा है, 1 मिनट आ रहा हूँ। जी जी। तब तक दोस्तों मेरा सभी से निवेदन है कि आप जरूर पधारें। आने वाले 16 तारीख को मैं भी आऊंगा, आप भी आए। जी आपकी बात को मैं 100% मानता हूं सर। और आपकी बात सही है, लाइव आने की दूसरा हिम्मत यूं नहीं करता कि उसका एक कारण है। तो सवाल अगर कहीं ऐसे पूछ लिए कि आज अगर एक कुमार को कहीं मार कर फेंक दिया गया, आप आए क्यों नहीं, तो उनके पास जवाब नहीं। सर मैं आपके साथ कई जगह चला है सर, मैं एक चीज मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपके साथ कई जगह चला हूँ धरने प्रदर्शन में, और मैंने वीडियो भी देखे जहाँ मैं नहीं चल पाया। ठीक है, आप सर बिना न्यूज़ों के वहां पे जाते हैं, उनकी पीड़ा में शामिल होते हैं, लेकिन कुछ लोग आते हैं, आप उसको पूरा सही करते हैं, बिल्कुल सही होता है। कुछ लोग आते हैं 2 ही घंटों में, ठीक है, और उसको पूरा बिगाड़ के चले जाते हैं। और उसके बाद वही लोग सर आज
जवाब करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। सर ये चीज क्या है, कब समझेंगे हम सर? ये समझ में नहीं आता, हमारे भाई लोग कब समझेंगे? सर ये फायदा हो रहा है समाज का फायदा कैसे मैं बताऊं आपको। जहां जहां हम लोग लड़ते हैं, जहां जहां कुछ दलाली लोग करते हैं, तो वहां जो लोग होते हैं ना, उनमें से 90% लोगों के समझ में दूसरे दिन आता है। उस दिन तो वो उनकी बातों में आ जाते हैं, दूसरे दिन उनकी समझ में आता है कि नारायण प्रजापति सही था, ये गलत है। तो धीरे धीरे हमारे समाज में ये बातें लोगों के समझ में आएगी। मैंने कई जगह देखे हैं कि हम लोग वहाँ सारी रात सड़कों पे बैठे रहते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, तभी 2 घंटे में हमारे समाज के बड़ी अध्यक्ष साहब आते हैं। बस पीछे से, गेट के पीछे से गए, कुछ बातें हुई, जयराम जी की हो गया सब कुछ। अब पता नहीं पीछे क्या होता है क्या नहीं होता है। हमारे समाज के लोग इतने भोले कैसे हो गए कि उनकी बातों में आगे चलो ठीक है हो गया। वो पुलिस वालों से डरते हैं और वो परिवार को पुलिस का डर दिखाते हैं। उस वक्त हमारा क्या कारण क्या है, हमारा रुतबा इसलिए नहीं बैठ पाता उनके पास में कि हमारे पास पद नहीं है, हम कोई सरकारी तंत्र में नहीं है, हमारे पास में मतलब नेता का कोई हाथ नहीं है। तो पब्लिक थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती है कि यार ये लड़ पाएगा कि नहीं लड़ पाएगा। लेकिन सर सबसे बड़ी जो चीज है वो आपके पास है ना, संविधान के दायरे में रह के लड़ना। तो धीरे धीरे आज समाज जाग रहा है और मुझे उम्मीद है 16 अगस्त को इतनी भीड़ देखेंगे लोग कि लोगों के नीचे से धरती निकल जाएगी, ये मैं गारंटी देता हूँ। बिल्कुल कोशिश कर रहा हूँ आप भी इसके लिए। मैंने राम कुमार जी 16 अगस्त की तैयारी करें और जोर शोर से। वैसे आपने वीडियो बनाया है, बिल्कुल आपके पूरे परिवार ने सर, वीडियो कल मैंने बनाया, आपके व्यक्ति ने वीडियो बनाया है। एक फैमिली वीडियो बना के मैंने लोगों को जागरूक करने की कोशिश की है। अब देखो और भी आगे यही कोशिश रहेगी सर मेरी। और सबसे मेरा हाथ जोड़ कर निवेदन है, आज अगर नहीं जागे तो जिंदगी में कभी नहीं जाओगे आप। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे थैंक यू। राम कुमार जी, अच्छे समाज सेवी, पूरा परिवार हमारे साथ, और पूरे परिवार के लोग वीडियो बनाकर आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं। अपनी घर की महिला को भी ये कह रहे हैं कि आप बाहर जाओ और लोगों से लड़ाई लड़ो। ऐसे क्रांतिकारी, ऐसे युवाओं को हमें साथ रखना चाहिए। इसीलिए आज राम कुमार जी जैसे युवा मेरे साथ। केताराम जी महाभारत से जुड़ना चाहते हैं, क्या कहेंगे देखते हैं। केताराम जी ब्लू कलर को टिक आयो, ओके दबाओ दबाओ, फटाफट आओ। मैं बाड़मेर जिला कार्यकारिणी से भी कहना चाहता हूं, कल आप लाइव आकर हमें बताएं आपके मन में क्या विचार है। बाड़मेर जिला कार्यकारिणी से भी कहूंगा कल लाइव आकर बताएं। हाँ साहब, आप अंधेरे में सबसे पहले तो लाइट में आना सीखे। जय श्री राधे मैया की। जय श्री राधे मैया की। संघर्ष करते रहो, बस यही कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो दोस्तों, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राधे।